नमस्कार। जो हाल बीजेपी का अयोध्या में हुआ, या यूं कहे कि यूपी के और भी लोकसभा क्षेत्र में हुआ, बीजेपी ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी कि इतनी बुरी दुर्दशा होगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यूपी में हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? लोग क्यों यूपी में बीजेपी की हार के लिए हिंदू वोटर्स की लानत मलानत कर रहे हैं? मेरा मानना बिल्कुल अलग है। मेरा मानना है कि हिंदुओं ने बीजेपी को, और जहां सहयोगी दलों के उम्मीदवार खड़े थे, उनको वोट दिया है। ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। ऐसा इतनी आसानी से यह कह देना कि हिंदुओं ने वोट दिया ही नहीं, यह सरासर गलत होगा। फिर कारण क्या रहे कि 2019 में 62 सीटों से 2024 में मात्र 37 सीटों पर सिमट गई बीजेपी? मेरे अनुसार इसके कई कारण हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कारण ये रहे जहां बीजेपी मानकर ही चल रही थी कि उनकी पार्टी को हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। अब बताता हूं वो कारण जो बीजेपी को यूपी में ले डूबा। पहला कारण यह रहा कि मुस्लिम, यादव और दलित MYD का एक मुश्त वोट इंडी गठबंधन को मिला। क्या, कैसे, क्यों मिला, बीजेपी के लिए चिंतन का विषय है। दलितों का एक मुश्त वोट भी इंडी वालों को, खासकर सपा को मिला। आखिर बीजेपी दलितों के उत्थान के लिए सरकारी खजाने से अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, फिर भी दलितों के बीच पैठ नहीं बना पाती है। यह बीजेपी और सरकार के लिए एक शोध का विषय होना चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा कारण पे। दूसरा कारण यह रहा कि बीजेपी का एक नारा बहुत फेमस हुआ। आपने भी सुना होगा, अब की बार 400 पार। इस नारे का फायदा तो कायदे से बीजेपी को उठाना चाहिए था, लेकिन इससे उलट इंडी वालों ने ही इसका जबरदस्त फायदा उठा लिया। वोटर्स को इंडी के लोग समझाने में कामयाब हो गए कि देखो, मोदी जी जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना, दरअसल 400 सीट मिलते ही वो संविधान बदल देंगे। विपक्षियों द्वारा भ्रमजाल बुना गया और बीजेपी उसमें फंस गई। अब आते हैं तीसरे कारण पे। तीसरा कारण, आरक्षण पर भी इंडी वालों ने लोगों को भ्रमित किया। इन लोगों ने वोटर्स को झाझा कर समझाया कि यदि मोदी इस बार आ गए तो आरक्षण को पक्का खत्म कर देंगे। इस तरह के भ्रम लगभग पूरे देश में फैलाने की कोशिश हुई, लेकिन यूपी में इंडी वालों का अधिक फोकस रहा। इस काम में सपा के अखिलेश ने जमकर भ्रम फैलाया, जिसका उसे फायदा भी मिला और बीजेपी को यूपी में पटकनी देने में कामयाब हो गया। ये लोग कितने शातिर हैं भ्रम फैलाने में। चुनाव आयोग सिर्फ मुख्य दर्शक बने रहे और दिग्भ्रमित करने वाली पार्टियां खेला करती रही। लोगों को झूठ परोसा जाता रहा। घोर आश्चर्य तो तब हो गया जब बीजेपी भी इनके झूठ को काउंटर करने में नाकाम साबित हुई। अब आते हैं चौथे कारण पे। चौथा कारण, राहुल द्वारा देश की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का झूठा वादा किया गया। इस महाझूठ पर भी चुनाव आयोग खामोश रहा और बीजेपी भी सिर्फ मुख्य दर्शक बनी रही। आलोचना के सिवाय कुछ करती नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हमारी पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता, और यही ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी को यूपी में लेकर डूब गया। अब आते हैं पांचवें कारण पे। पांचवा कारण, उम्मीदवार के प्रति लोगों की नाराजगी थी, क्योंकि ऐसे कई कैंडिडेट को ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रिपीट कर दिया, जिस कैंडिडेट को नहीं करना चाहिए था। 2014-2019 में मोदी जी के नाम पर कैंडिडेट जीत कर तो आ गए, लेकिन जीते हुए MP कभी भी जनता में पैठ नहीं बना पाए। उन्हें यही लगता रहा कि मोदी जी फिर उनकी नैया पार लगा देंगे और आसानी से जीतकर 2024 में भी संसद भवन आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, जिस पर वर्तमान सरकार और चुनाव आयोग भी आंख बंद कर बैठे रहे, वो कारण मैंने एग्जिट पोल आने से पहले और एग्जिट पोल आने के बाद और फाइनल रिजल्ट आने से पहले कई बार वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। चीन और जॉर्ज सोरोस ने हवाला के जरिए भारत में खूब पैसे भिजवाए, और यह हवाला कांड पिछले 1 साल से बदस्तूर जारी था। हमारी एजेंसियां कुछ हवाला के पैसों को पकड़ने में कामयाब भी रही, लेकिन उतना नहीं पकड़ पाई जितना पैसा भेजा गया था। अब आप कहेंगे कि वो हवाला की राशि है कहां? अब मैं वही बताने वाला हूं। चुनाव में जमकर उस राशि का इस्तेमाल किया गया। अब फिर आपका सवाल होगा, वो तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि उन राशियों का इस्तेमाल वोटर को लुभाने में, शराब पिलाने में, कैश बांटने में किया गया। अब आप कहेंगे कि ये तो होता रहता है, लेकिन अब फिर कह रहा हूं कि चीन और जॉर्ज सोरोस द्वारा हवाला के जरिए भेजी राशि सिर्फ 2 काम के लिए आया था। पहला, वोटर्स को खरीदने के लिए। दूसरा, यदि चुनाव परिणाम बाद रिजल्ट उनके विपरीत आता है तो दंगे करवाने के लिए।
और ये पक्की खबर है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि कैसे यदि रिजल्ट विपक्षियों के अनुसार नहीं आता है तो देश भर में इन लोगों द्वारा रक्तपात की तैयारी थी। जैसा कि रिजल्ट से एक दिन पूर्व सभी विपक्षियों को धमकाना शुरू भी कर दिया था, याद होगा आपको, आप वीडियो भी देख सकते हैं मेरा। आज मोदी जी ने भी दंगे जैसी घटना की पुष्टि कर दी। आज जब एनडीए की संयुक्त बैठक सेंट्रल हॉल में हो रही थी और मोदी जी भाषण में विपक्षियों के प्लान का जिक्र कर रहे थे, आप सुन सकते हैं उनका भाषण। किसी को वोटिंग से पहले भनक तक नहीं लगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने एक एक लोकसभा क्षेत्र में लाखों लाखों वोटर्स को पैसे बांटे, शराब पिलाए, और मुझे यकीन है कि इसकी तैयारी विपक्षियों ने बहुत पहले से की होगी। वोटर्स के लिस्ट बने होंगे कि कौन इसके फेवर्स के वोटर्स हैं, फिर हवाला की राशि को खपाया होगा। ऐसे ये रिजल्ट नहीं आए बॉस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और नजरअंदाज नहीं करने वाले कारण हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे कारण रहे, लेकिन उन सब कारणों का इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ कि वो वोट में तब्दील हो जाए। अब बात करते हैं कि क्या हिंदुओं के कारण ही बीजेपी के सीट कम हुए और लोगों को, यूपी के वोटर्स को या दूसरे राज्यों के वोटर्स को जहां बीजेपी हार गई है, उन्हें भला बुरा कहना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। साहसिक हिंदुओं ने बीजेपी को ही वोट दिया, जो अच्छे हिंदू हैं, जो हमेशा देश की तरक्की चाहते हैं, जो देश को चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 5वें स्थान से अब 3रे स्थान पर आए, विश्व में हमारा इकोनॉमी 3रे स्थान पर आए, हम विश्व का ताकत बने। वो हिंदू कभी भी बीजेपी के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकता है। कौन नहीं दिया, मैं पहले कारण में बता चुका हूं। हाँ, एक बात सत्य है कि कुछ लालची और सेकुलर हिंदुओं ने जरूर बीजेपी के पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन विपक्षियों को MYD मतलब मुस्लिम, यादव, दलित का एक मुश्त वोट मिल जाना सबसे बड़ा कारण रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब मेरे भाई किसी को भी, ना अयोध्या के हिंदुओं को और ना ही यूपी के हिंदुओं को भला बुरा कहना चाहिए। हम सब एक दूसरे के साथ हैं। 2029 में हम सब मिलकर रामद्रोहियों को परास्त करेंगे और फिर 2014 और 2019 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। एक बात और, लोग अपने ही उन हिंदू भाइयों का बायकॉट करने के लिए कह रहे हैं जो जीवन पर्यंत मंदिर के लिए लड़ने और बाहरी कार सेवकों के लिए कार सेवक पुरम बनाया था। मैं अयोध्या के लोगों की बात कर रहा हूँ। खाना पानी की व्यवस्था किए वो लोग, मित्रवत प्रेम दिए। जिनका बायकॉट करना है उनका नहीं करेंगे, बायकॉट करिए विधर्मियों का, अपने ही भाइयों का करना सही नहीं है बॉस। मुझे तो लग रहा कहीं ये विपक्षियों की कोई चाल तो नहीं पूरे देश को राम मंदिर मुहिम से अलग करने की। बाकी आप खुद समझदार हैं। यह वक्त संगठित रहने का है, ना कि गाली देने या भला बुरा कहने का। विपक्ष की चाल सफल न होने दें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, संगठित रहें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।